राजेश सिंह टुडे बिहार न्यूज के लिए। मैं इस समय भी भगवानपुर प्रखंड के जैतपुर खुर्द गांव में हूं और आप देख रहे हैं कि मैं जिस दरवाजे पर खड़ा हूं वो हमारे पूर्व खनन मंत्री बिहार सरकार के किशोर बिंद जी के यहाँ खड़ा है। किशोर बिंद जी फिलहाल आप देख रहे हैं कि पहले बीजेपी से चुनाव लड़कर विधायक बने और बिहार सरकार में खनन मंत्री बने। अब किसी रीजन बस और उन्होंने बीजेपी पार्टी को हटकर राष्ट्रीय जनता दल को ज्वाइन किया। आप देख रहे हैं, मैं उनसे यह जानना चाहूँगा कि इस चुनाव के समय ही आपने जो पाला बदला है, किस कारण से पाला बदला, और जब इससे पहले भी वो कह चुके थे कि टिकट मिले या न मिले मैं चैनपुर विधानसभा चुनाव से लड़ाई लड़ूंगा। अब देखना होगा कि इनको राष्ट्रीय जनता दल पार्टी ने अपना चैनपुर विधानसभा के लिए प्रत्याशी घोषित कर दिया है। मैं उनसे मैंने जानना चाहूँगा कि अभी चैनपुर विधानसभा क्षेत्र में जो आप विगत कई दिनों से घूम फिर रहे हैं विधानसभा अपने क्षेत्र में, पार्टी के ऊपर लोगों का कितना विश्वास है और यहाँ के मतदाताओं का क्या रुझान है। किशोर बिंद जी, आपको टुडे बिहार न्यूज में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपको और आपके चैनल को बहुत ढेर सारी बधाई। चलिए आपको भी बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले मेरा एक क्वेश्चन है कि आप बहुत खरे उतरे। आप हमारे ही चैनल पर इसी जगह बोला था कि आप इतना यकीन रखिए कि चैनपुर विधानसभा क्षेत्र से किशोर बिंद चुनाव लड़ेंगे। आपने लड़ाई, आप प्रत्याशी बनकर आ रहे हैं। सुना है कि आपने भाई राजद पार्टी ज्वाइन कर लिया है। आखिर भी आप बीजेपी से क्या शिकायत रही है? देखिए, आदमी कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति हो, कहीं से जब न्याय की उम्मीद रखता है और कहीं से जब न्याय नहीं मिलता है तो जो मैंने फिलहाल किया है वो व्यक्ति वही करता है जो मैंने किया है। जब न्याय की सारी आशाएं छीण हो जाती हैं तो जहाँ से न्याय मिलता है आदमी वहीं जाता है। सबसे बड़ी बात है कि आपका किस्मत देखिए कि जिस अगले बार 2020 में जो आप जिसके विरुद्ध में आप चुनाव लड़े थे और खुदा न खास्ते फिर वो आपके विरुद्ध पाले पड़ गया है। क्या उम्मीद रखते हैं? देखिए, मैं किसी के विरुद्ध चुनाव मैदान में नहीं उतरा था। हम तो जनता के सेवा की भावना से चुनाव मैदान में उतरते हैं और जितना मुझसे बन सकता है उतना सेवा बारीकी से करते हैं, झूठ नहीं बोलते। जो चुनाव होगा, आप भी उम्मीदवार हैं, आप राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार हैं और तेजस्वी जी के नेतृत्व में आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आपके ऊपर क्या लगता है, इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, जो कुछ भी हुआ, पहले चैनपुर विधानसभा में 3,30,000 वोट, अभी 3,04,000 सुन रहे हैं। मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन एक अंदाजा लोग जैसा बता रहे हैं। जो भी हो और जो भी होगा, ये कोर्ट का मामला है, कोर्ट में चल रहा है। जो भी डिसीजन आएगा उसके आधार पर हम लोग चुनाव मैदान में उतरेंगे और चुनाव लड़ेंगे। आप विगत दिनों से अपने चुनावी क्षेत्र में व्यस्त हैं, आप अभी भी व्यस्त हैं, जाने में बहुत मुश्किल से आपको नीचे समय दिया है। जनता का रुझान क्या है एनडीए के प्रति? ये जनता बताएगी, जनता स्वयं बताएगी। आप लोग स्वयं पत्रकार हैं, जनता के बीच जाते होंगे। जनता का मुँह क्या है? हम तो जनता के एक प्रतिनिधि हैं, एक सेवक हैं। सेवक के रूप में जाते हैं, सबसे हाथ जोड़ते हैं, विनय करते हैं, बात रखते हैं। जनता, हमें पूरा विश्वास है कि अब की बार जनता मुझे पूर्णतः आशीर्वाद देगी, ऐसा मुझे विश्वास है। पिछले बार राष्ट्रीय जनता दल चैनपुर विधानसभा से चुनाव नहीं, प्रत्याशी अपना नहीं खड़ा की थी, जबकि इंडिया गठबंधन के तहत वहाँ पर कांग्रेस को उम्मीदवार है। इस बार कैसा लग रहा है? थोड़ा सा खुलिए। देखिए, ये ऊपर का मामला है और जो नेतृत्व करता है वो क्या करते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। आप विधायक थे, आपकी सरकार में 5 साल खनन मंत्री रहे, तो आपके द्वारा बहुत सा काम जो था अधूरा पड़ गया था, लेकिन आपने उसे पूरा मैंने उसको उद्घाटन तक कर दिया था। तो आपका पहले बार में बहुत शिकायत है कि जितना भी काम हो रहा था तो मेरे ही काम कर दिया हुआ। इस बार जो घोषणा जो हुआ है तरह तरह के मेडिकल कॉलेज का, इसे आप कैसे लेते? चुनावी हथकंडा, हवाई या सचमुच धरातल पर देखने को मिलेगा? जबकि 5 साल पहले भी घोषणा किया गया था कि जितने भी अधौरा के क्षेत्रवासियों को इस बार इंटरनेट और टेलीफोन का व्यवस्था होगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, जीरो है। आज भी भगवानपुर प्रखंड में नवयुवक आते हैं काम कराने के लिए, सैकड़ों रुपया खर्चा करके। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, जहाँ तक मेडिकल कॉलेज का सवाल है, मैं भी पूर्व में मंत्री रहा
कैबिनेट का मंत्री रहा। कैबिनेट में इसी चैनपुर विधानसभा में एक प्रस्ताव पास हुआ था कि मां मुंडेश्वरी भवानी तक रोपवे का निर्माण किया जाएगा। वो भी चुनाव के वक्त में हुआ। आज तक रोपवे का निर्माण नहीं हुआ। ठीक चुनाव के ऐन मौके पर माननीय बिहार प्रदेश के मुखिया श्री नीतीश कुमार जी ने मेडिकल कॉलेज की बात कहा है और उद्घाटन किया है। तो जिस तरह से रोपवे नहीं बना उस समय, आज उसी तरह से मेडिकल कॉलेज नहीं बनेगा। ये चुनावी जुमला है। और जुमले उतना ही नहीं, जगजीवन स्टेडियम मैदान भभुआ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 178 योजना का उद्घाटन किया, शिलान्यास किया। ये चुनाव के ऐन मौके पर 178 योजना का उद्घाटन करना ये जुमलेबाजी है। चूंकि बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार 20 साल से चल रही थी। क्या इसके पहले जितना उद्घाटन किया गया है, शिलान्यास किया गया है, उसके पहले 20 साल में इन लोगों को मौका नहीं मिला था? क्या समय नहीं मिला था? इसके पहले भी कर सकते थे। आखिर चुनाव के ही मौके पर मात्र 10 दिन चुनाव रह गया आचार संहिता लगने में, चुनाव के ही मौके पर केवल ये लोग घोषणाबाजी करते रहे हैं। तो ये चुनावी जुमला है, चुनावी घोषणा है, चुनावी स्टंट है और कुछ नहीं है। चुनाव के बाद कुछ होने वाला नहीं है। और जो 10-10 हजार रुपया महिलाओं को मिल रहा है, ये चुनाव बाद बंद होने वाला है। चुनावी मुद्दा बना करके महिलाओं को, माता बहनों को, भाइयों को, सबको प्रलोभन दे करके अपने तरफ खींचने का एक तरीका है। ये चुनाव बाद 10-10 हजार जो रुपया भी मिल रहा है वो बंद होने वाला है। ये तो जिस तरह से कैबिनेट में प्रस्ताव पास करके रोपवे का निर्माण नहीं कराया गया, ठीक जुमला बना दिया गया, उसी तरह से ये जो मेडिकल कॉलेज है चुनाव के ऐन मौके पर ला करके जुमलेबाजी करना और बाद में इसको नहीं बनाना। कभी ये मोहनिया जाता है तो कभी चैनपुर आता है। ये जुमला नहीं है तो क्या है? तो जैसे रोपवे का निर्माण नहीं हुआ, ठीक उसी तरह से मेडिकल कॉलेज का भी निर्माण नहीं हुआ। आपने भी कहा था चुनाव के 2020 में चुनाव के समय कि मैं अगर जीत कर आया राजेश जी, तो जो पशु तस्करी जो थोड़ा उभर रहा था, लेकिन ये 5 साल में इतना बढ़ गया कि आए दिन वहाँ पर कटे हुए अवैध मांस पाए जाते हैं। इस पर आप कुछ प्रक्रिया देंगे? देखिए, ये प्रशासन देख रही है, मैं उस पर इसके आगे कुछ नहीं कहूँगा, चूँकि ये काम शासन प्रशासन का है, हमारा नहीं। आप विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, मैदान में उतर गए, आपका मुख्य मुद्दा क्या मुद्दा है? चुनाव लड़ने जा रहे हैं। देखिए, हमारा सीधा मुद्दा है पढ़ाई लिखाई, दवाई, कमाई, बेरोजगारी, अशिक्षा, बच्चों को पढ़ने के लिए बढ़िया विद्यालय की व्यवस्था, बढ़िया शिक्षक की व्यवस्था। जो बच्चे कमज़ोर होंगे उनके घर पर, अभी माननीय हमारे अगुआ श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा, जो बच्चे हमारे कमज़ोर होंगे स्कूल में पढ़ाने के बाद वो मास्टर, वो शिक्षक उनके घर पर जाकर के बच्चों को ट्यूशन कराएंगे। तो बढ़िया लोगों को दवाई की व्यवस्था हो, बच्चों को पढ़ने की सुविधा। और जो बच्चे बिहार में बेरोजगार होकर घूम रहे हैं, 17 महीने के शासनकाल में श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो बच्चों को रोजगार देकर के ये बिहार में साबित किया है, हम समझते हैं युवा वर्ग का विश्वास तेजस्वी प्रसाद यादव जी के प्रति बढ़ा है। और ये विश्वास सरकार में परिवर्तित करेगा और सरकार बनाएगा। हमें पूरा विश्वास है कि जिधर जवानी चलती है उधर जमाना चलता है। नौजवान वर्ग के जितने लोग हैं, सब लोग दिल से तेजस्वी प्रसाद यादव जी को चाह रहे हैं। आने वाले भविष्य में हमें पूरा विश्वास है बिहार का जनता जनमत देकर के बिहार का मुख्यमंत्री अपना चुनेगी और ये मुख्यमंत्री होंगे। तेज रफ्तार के साथ बिहार में काम होगा। नौजवानों को रोजगार जरूर मिलेगा। जो पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहे हैं उन सब लोगों को रोजगार मुहैया कराया जाएगा। हमें पूरा विश्वास है। इसी के साथ बिहार वासियों और चैनपुर विधानसभा के आम मतदाता मालिकों को आपके चैनल के माध्यम से
हाथ जोड़ के उनके चरणों में सर झुका के प्रणाम करते हैं और निवेदन करते हैं कि एक एक वोट महागठबंधन के हमारे साथी को देकर के भारी मतों से विजयी बनाएं और बिहार प्रदेश में श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बना करके बिहार से बेरोजगारी को दूर करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। राष्ट्रीय जनता दल में शामिल होकर प्रबल दावेदार है, प्रत्याशी के रूप में घोषित हो चुके हैं और चुनाव प्रचार में निकल रहे हैं। इस सूत्र से ही बहुत ही खुला शब्दों में बात करते हैं। अब देखना होगा चुनाव का भविष्य क्या होगा। चुनाव सर पर है। मैं टुडे बिहार न्यूज के लिए राजेश सिंह, धन्यवाद।